बड़ी तादाद और थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से होता है। सिस्टमेटिक ढंग से होने के लिए तो पैसा चाहिए, अपने पास है नहीं ना पैसा, इसलिए जैसी व्यवस्था कर सकते अपन कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मेरे छोटे भाइयों को कि अब आपने एक बात तो सिद्ध कर दी, सीटी बजाते ही राजस्थान की सरकार की सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती। ये तो हो गया। भीगते हुए आंदोलन किया हमने, लोग के थप्पड़ों के अंदर किया, गर्मी के अंदर किया, सर्दी में किया। हमारे आंदोलनों का रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ रहे हैं, दूसरा कोई तोड़ भी नहीं पा रहा। नेता राजस्थान नेता बहुत से हुए हैं। जब मैं 8-9 में वसुंधरा से लड़ा, लोग कहते ये कौन सा लड़ेगा, थोड़े दिनों बाद शामिल हो जाएगा वापस मेरी तरफ। अब वो लोग कह रहे कैसे लड़ लिए, 13 में बोले इनकाउंटर करा देगी वसुंधरा, हनुमान तो जिंदा ही नहीं रहेगा। बैठा हूं ना, कितना आ गया 8 से, अब 25-17 साल तो हो गई लड़ते हुए मुझे। वसुंधरा जी हालत जरूर खराब होगी भाई, तो मैं तो एकदम तैयार हूँ कि नहीं हूँ, वो एमएलए में एमपी। आंदोलन के अंदर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे छोटे भाइयों, नौजवान साथियों, आपने एक नया इतिहास बनाया राजस्थान के अंदर शहीद स्मारक पे कि पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका एमपी, कई पूर्व विधायक, कई भावी विधायक, कई छात्र नेता, लगातार आपके संघर्ष समितियां जो बनी हुई है, पहले एसआई भर्ती की समिति हो, चाहे बेरोजगारों का राजस्थान का संगठन हो, इनके अध्यक्ष, तो तमाम नौजवान नेता लगातार 64 दिन से इस आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया, जेल भरो आंदोलन, 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मेरे छोटे भाइयों को कि अब आपने एक बात तो सिद्ध कर दी, सीटी बजाते ही राजस्थान की सरकार की सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती। ये तो हो गया, ये तो आपने कर दिया। और बिना जाए एक आपने मेरी अपील पे 1 लाख से ज्यादा संख्या पार की। अगर उस दिन 4 डोम होते तो 4 डोम पूरे भर। कितने लड़के जो एक डोम के अंदर बच्चे बैठे थे, उनसे 3 गुना बाहर घूम रहे थे बच्चे। पहली बार छात्राएं भी आई, बड़ी तादाद और थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से होता है। सिस्टमेटिक ढंग से होने के लिए तो पैसा चाहिए, अपने पास है नहीं ना पैसा, इसलिए जैसी व्यवस्था कर सकते अपन कर रहे हैं। भीगते हुए आंदोलन किया हमने, लोग के थप्पड़ों के अंदर किया, गर्मी के अंदर किया, सर्दी में किया। हमारे आंदोलनों का रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ रहे हैं, दूसरा कोई तोड़ भी नहीं पा रहा। नेता राजस्थान नेता बहुत से हुए हैं, मैं नहीं कह रहा नेता नहीं हुए, नेता बहुत से हुए और नेता बुढ़े भी हो गए थे लड़ते लड़ते। अब उनकी जवानी वापस नहीं आएगी। अगर अपना टाइम खराब करके कोई सोचेगा हनुमान जी से कंपटीशन करे तो अपना समय खराब नहीं करे, जो चीज उस पर ध्यान दें ताकि छोटा मोटा ले पड़ेंगे कुछ भी नहीं मिलना। बाकी अभी युवाओं को तो पता है कौन इनके लिए लड़ रहा है, कौन आधे रास्ते धोखा देके भागेगा। ये तो जानते हो ना तुम लोग, धोखा देके कौन भागते हैं, वो भी आपने देखा। चालू करा दिया काम, निकला जाना इधर, कह रहे हम तो जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी टाइम लेंगे, आज तो मिला नहीं टाइम किसी को। कहते गृह मंत्री जी मिलेंगे, कोई नहीं मिलता। वहां धक्के खाते घूमते हैं लोग जो हम पास बनाते हैं। मैं तो जाता हूँ, मैं पार्लियामेंट होती देखता हूँ लोगों की स्थिति क्या, और यहाँ के कहते हैं दिल्ली में उच्च स्तर पर वार्ता करिए। करिए किससे वार्ता, ये तो बताओ, वो फोटो तो डालो जिससे वार्ता करिए। भाई बहुत बड़ी विकट स्थिति है राजस्थान के नेताओं। और अब तुम लोग राजस्थान के जवान इतने मजबूत हो गए, अगर हाथों हाथ चुनाव हो जाए ना 2-4 महीने करना तो तुम बहुत वोट डाल दो आरएलपी। लेकिन बाद में क्या बोलते जाते हैं, कोई जातिवाद में चला जाता है, कोई क्षेत्रवाद में चला जाता है। अब हमारे पास साधन संसाधन नहीं, साधन अब पता नहीं आदत है ऐसी। मैं भी तकलीफ पा रहा हूँ और आप भी मेरे पीछे कुछ पा रहा हूँ, फिर भी मैं तकलीफ पाते पाते आपकी कुछ तकलीफें तो कम तो कर रहा हूँ, कुछ कम कर देता हूँ, लड़ रहा हूँ। अब आप मुझे पूछोगे आपने क्या किया हमारे लिए, मैंने ये किया कि अभी जो नेता घूम रहे हैं ना कांग्रेस बीजेपी में, अगर मैं नहीं होता तो 5000 फर्जी नेता और हो जाते। कितने? 5000। ये 5000 को मैंने दबा दिया, जो मैं चला दबते गए नहीं थे, दबे नहीं मैं 5000 जगह जगह उठ के आ जाते। कोई ठगी कर जाता, कोई पैसे लेके भाग जाता, कोई पेपर की बात कर लेता। तो कभी ये काम आपके लिए किया मैंने। अब जो बचे हुए लोग हैं कोशिश करें उनका जो ईमान है, उनका स्वाभिमान है, जगह बात जरूर करते हैं चोरी छुपे। हर कोई यही कहता है अरे ये कैसी सरकार है बजरंग जी, कांग्रेस इनकी गोदी में बैठ गई। पिछली बार कहते थे कि बीजेपी कांग्रेस की गोदी में बैठ गई। बीजेपी ने आंदोलन किया, आरएलपी आंदोलन कर रही थी, रीट का एग्जाम हुआ फर्स्ट सेकंड का, सेकंड हमने रद्द भी कराई संघर्ष करके, फर्स्ट को रोक लिया। कांग्रेस के नेताओं के छापे पड़े, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे छापे पड़े, उनके रिश्तेदारों को बच्चों को पूछताछ के लिए बुलाया यहाँ आपकी एसओजी और राजस्थान पुलिस की एजेंसी ने। लेकिन भजनलाल जी ने छुड़ा दिया और भजनलाल जी ने शर्त रखी कि मैं बच्चों को छुड़ा दूंगा और तुम्हें नहीं पकड़ूंगा
लेकिन मेरी बीजेपी को उपचुनाव मुझे जिताओ, नहीं तो मुझे हटा देंगे मोदी जी, क्योंकि पहले भी 11 सीटें बीजेपी हार गई। तो उन्होंने कहा साहब कांग्रेस को तो पूरा ही बेच देंगे, तो हमें पकड़ना मत आप। 4 जगह अपनी जमानत जब्त कराई कांग्रेस ने, कराई कि नहीं कराई उपचुनाव कर? हमारा क्या बिगड़ा, हम तो जा रहे हैं 95,000 ले लिए 83,000 से। हाँ एमएलए अंदर नहीं रहा, और एक एमएलए रहकर कौन सा सीएम बन जाता अंदर, वो तो सस्पेंड होना था, जो भी रहता बाहर आना था उसको। बाहर मैं सड़कों पर हूँ और लोकसभा में मैं 1-21 के बराबर हूँ। आप चिंता नहीं करें, आपका जो भी मामला आएगा तो एक नियम कायदे से उठाना तो नियम कायदे से, और मैं तो जबरदस्ती कूद जाता हूँ उठाने की, उठाऊंगा मैं तो लड़ूंगा, मैं कर ही रहा हूँ प्रयास लगातार। उसका परिणाम ये है कि किसान आंदोलन में जो जीत हुई देश के किसानों की, तो राजस्थान को याद किया जाता है कि राजस्थान का शाहजहांपुर बॉर्डर एनडीए से हनुमान बेनीवाल अलग हुए। जो राजस्थान के जवान किसान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। एक पंजाब के मंत्री ने मारी और एक सांसद ने ठोकर मारी। अब रही अग्निवीर की बात, सेना के सम्मान के लिए लड़ रहा हूं। मुझे पता है कि मोदी जी की प्लानिंग क्या है। मोदी जी की प्लानिंग ये है कि सारी सेना को अग्निवीर और ठेके पे दे दो, ताकि जितने भी रेजिमेंट बनी हुई है रेजिमेंटों से उनको चिड़ है। जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, चाहे आपकी डोगरा, चाहे मराठों की हो, चाहे मद्रासी हो, मैं तो ये कराऊंगा, आप ये नहीं कर सकते कभी। सेना का सम्मान जो करते हैं, भारतीय सेना ने जो लड़ाइयां लड़ी, निश्चित रूप से हमारे नेता दोगले हो सकते हैं, लेकिन सेना ने पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ी। नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो लोगों को लगा कि 2014 में कि अब सादत बंद हो जाएगी, अब देश ठीक हो जाएगा। सादत बढ़ी कम हुई, आप बताओ? सादत बढ़ गई भाई। पहले तो शहीद बहुत कम होते थे, अब तो हर जगह सादत हो रही है। बच्चे किनके? हमारे बच्चे किसानों के। आनंद कौन ले रहा है सत्ता का? दूसरे लोग, जिनकी संख्या नहीं देश के अंदर, वो देश चला रहे हैं। जिनकी संख्या नहीं प्रदेश के अंदर, प्रदेश चला रहे हैं। हमारा काम रह गया लोगों की रैलियों में भीड़ इकट्ठी करना और छोटे मोटे काम के लिए सचिवालय के चक्कर लगाना। उनको पता कि इससे राजी ये लोग, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक बार इस पार्टी को जिताएंगे, एक बार इसको आदत होगी ना अपनी। तो सरकार ने भी आदत पहचान ली, इसलिए आपको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। लोग तो मुझे भी कहते थे, जब मैं 8-9 में वसुंधरा से लड़ा, लोग कहते ये कौन सा लड़ेगा, थोड़े दिनों बाद शामिल हो जाएगा वापस मेरी तरफ। अब वो लोग कह रहे हैं कैसे लड़ लिए 13 में, बोले इनकाउंटर करा देगी वसुंधरा, हनुमान तो झंडा ही नहीं रहेगा। बैठा हूं ना, कितना आ गया 8 से, अब 25-17 साल तो हो गई लड़ते हुए मुझे। वसुंधरा जी हालत जरूर खराब होगी भाई, तो नहीं, मैं तो एकदम तैयार हूँ कि नहीं हूँ। वो एमएलए में एमपी, वो लाइन में खड़ी रहती है, मैं लाइन में खड़ा, लाइन बना देता हूँ, आगे पीछे हो जाती जब चलता हूँ, बिना समय के जाता भी नहीं लाइन के अंदर खड़ा। तो भाइयों लड़ाई लड़के और तुम सबको मैंने मजबूत किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा धैर्य की आवश्यकता। अब तुम्हारे बच्चों का क्या है कि 3, 4, 5, 10 दिन के अंदर एक लड़के का मान लो कोई ये काम हो गया तो पूरा थैला भर के लाएगा अगली बार। ये थैले में क्या है? बोले काम है। क्या ट्रांसफर? थैले क्या करते? एमएलए? बोले नहीं, तो लेके घूम रहे ट्रांसफर, बड़ा काम नहीं। ट्रांसफर कराएंगे बीजेपी के लोग। कौन कराएंगे? बीजेपी के लोग। और अड़ जाए यूं तो हर कोई अर्जी लिखता है कि मेरी पत्नी में मौसम ठीक नहीं है, मेरी पत्नी को मुझे एलर्जी है, दादी जी बीमार है, पिताजी बीमार है, गरीब परिवार हुए, तो सभी गरीब है, मैं कौन सा अमीर हूँ। ये तो अर्जी अपन सभी लिखते थे। जब स्कूल में पढ़ते थे अर्जी लिखते थे, भाई मैं गरीब परिवार हूँ, घर पे मेरी फीस माफ कर। सुनो, हर आदमी एक अर्जी लिखता है, बस मुझे मेरे घर के पास वाली में लगाओ स्कूल, गांव में लगाओ। मैं नौकरी लगूंगा 12 के अंदर, आदिवासियों का पूरा अधिकारों का हनन करके घुस जाऊंगा वहां पे, 12 में घुस जाऊंगा, डूंगरपुर जाऊंगा, बांसवाड़ा जाऊंगा, और मुझे हाथों हाथ डेपुटेशन पे यहाँ ले आओ, और यहाँ भी ड्यूटी पूरी नहीं करूंगा, रजिस्टर में मैं हाजिरी दूंगा। भाई साहब आप फोन कर दो स्कूल के प्रिंसिपल को कि मैं लेट आऊंगा, और बस मैं देख रहा हूँ ना सारा फिर पता लग गया कोई कबाड़ा कर दिया। यह हालत है, कैसे आप बताओ सुधरेगा कैसे नौजवान, ये तो बताओ मुझे। हमेशा पीछे वाले को देखते चलो आगे, पीछे तो रोड पे रेंग रहा है ना, जो नौकरी के लिए परेशान, उसको देखो। अगर नौकरी बांसवाड़ा में करनी कर लो, बांसवाड़ा में 2 साल, कौन सा फर्क पड़ रहा है। मैं घूम रहा हूँ ना 25-30 साल से, मुझे क्या मिल गया? एमपी एमएलए तो लगा के पीछे, और कोई कदम तो नहीं चली ना अभी तक। हिम्मत रखो, जरूरी काम जहाँ हो वहां मुझे आधी रात को बता दो, वो मेरी ड्यूटी एक करना। और आपको पता कितने भाषण होगा, तुम कोई काम लाना मेरे पास बंद करोगे नहीं, तुम्हारी आदत है, पूरा थैला भर के लाओगे। और अभी देख के तो ऐसा लगता है 100 विधायक तो आरएलपी के अंदर है।
सो नेता ऐसे चकाचक कपड़े पहन के रहते लगा गमछे और इस तरह आते हैं तो सारे विधायकों से अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग भी है, अच्छी गाड़ी है, 50-100 इकट्ठे एमएलए तो 20 इकट्ठे नहीं कर सकता भी था। डोटा सड़क देख रहा था 32 लोगों को भाषण दे रहा जोर से, राजस्थान बदल देते तो 32 आदमी कहाँ से बदलते, बदला तो जाता था। कहना है भाषण अखबार में छपना, लड़ाई अखबार में छपा तो मतलब क्या, आपकी फोटो नहीं साहब दूली बन गया, प्रतिपक्ष नेता आपसे दूली भाषण अच्छा करा, अरे छोड़ मैंने दिया अच्छा। अब तुम देती होगा अच्छा क्या हो गया भाषण से, एंकर दिन भर देते हैं एंकरिंग करते हैं तो क्या ये सीएम बनेंगे क्या सारे? अरे भाषण ही सब कुछ नहीं होता, और रोज छपने की जिसको आदत पड़ जाती है ना वो फिर छपता ही रहता है और मेहनत नहीं करता है, पीछे भी कबाड़ा हो जाता है। हमको हो जाएगा ज्यादातर कबाड़ा 23 करना, पिछली बार क्या फोकस नहीं लगा पाए ना सब जगह, किसका कबाड़ा करना कि नहीं इसमें पड़े नहीं। इस बार कुछ लोगों को ध्यान विशेष रूप से रखेंगे, कुछ सीटें हमें जीतनी है और कुछ कबाड़े करने, ये इधर और ये कबाड़े वाले वहाँ पहले ही तैयारी चालू कर दी हमने, ताकि ऐसा नहीं रहे 5 बजे बांसुरी नए विधानसभा में पहुंचे और न उनकी बकवास सुनने को मिले। ऐसे 2, 5, 10 लोग हैं, पहले कईयों को मैंने ठीक किया, हवा में उठते थे 100 फीट उठता, और राजस्थान में किसी को नहीं समझता कि माना गिरफ्तार कौन करा करा दिया, टिकाए अंदर ले जा टिकाने के बाद बस हनुमान जी कैसे बहुत बढ़िया था, वो ढूंढ रहे कि कई मौका मिलेगा हनुमान को कैसे करे फरार, क्योंकि में हार हो गई, काली मिठाई रात को सारे मिठाइयां कांग्रेस वाले मिठाई बांट रहे। मैंने कहा तुम क्यों खुश हो रहे हो, आप हार गए तो तुम्हारे तो 5000 वोट है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं तो हारा इसके साथ, मैंने तो इस्तीफा दिया, मेरी सीट थी वो, मैंने इस्तीफा दिया, देखने तो लोग कितने ताकतवर हो, लोगों में मजबूती है कि नहीं है, 23-28 में बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर मेरे उम्र ही कम कर रहा हूं मैं, तो वोट बढ़ा लेकिन मजबूती उतनी नहीं बढ़ी, जितना मजबूत मैं हूं उतना राजस्थान का जवान किसान अभी मजबूत नहीं है। 25 तारीख को लगा था कि बहुत मजबूत है, और 25 तारीख को जो लगा वो अगर 28 तक आपने याद कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हो सकता है कि मीणा समाज और गुर्जर समाज के बड़े नेताओं ने सेकंड छोटे गुर्जर मीणा भाइयों को एमएलए एमपी बनने से रोका होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल अलग से गुर्जर मीणा को नए नेता तैयार करेगा। नेता कैसे तैयार होते सुन लो, जहां गुर्जरों के 40,000 वोट और जाटों के 40,000, जाट तो देते गुर्जर को तैयार है, गुर्जर अपने ले ले वोट, असीम में हो रहा है ना रोज समीकरण, मीणाओं के वोट 30,000, जाटों के 30, आ जाओ कैंडिडेट 20-20, ये बना मीणा एमएलए, ऐसे ही तो बनता है एमएलए, कैसे बनता है, वोट से बनता है। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं, और यही जलन है कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं को कि हमारी दुकान नीचे से पूरी बंद, मैं नहीं कर रहा हूं दुकान बंद, अपने कर्मों से हो जाएगी दुकान बंद, जो जैसे कर्म करेगा। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों को कि आप सवाल जवाब नहीं करते। अगर आप उन नेताओं को पूछो कि एक बार ही काट की हांडी चढ़ती है, एक बार सरकार गिरने गए थे, वापिस क्यों आए, क्यों शामिल हुए वापिस, मुझे पूछो। मैंने कहा कि मैं जब वसुंधरा से अलग रास्ता हो गया तो पार्टी अलग बना दी, एनडीए से अलायंस किया, आप सबने कहा कि मोदी की गोदी में बैठो, नारे लगाते मोदी की गोदी से बाहर निकलो, निकल गया, छोड़ दी सत्ता, नहीं मिली तो नहीं मिलेगी, वो जरूरी है सबको मिली। सर कौन सा मंत्री बनता है, सर कौन सा, और भगत सिंह जी को कौन सा प्रधानमंत्री बनना, देश को आजाद कराया कि नहीं? हो सकता है मेरे भाग्य में यही होगा कि मेरा हमेशा उपयोग होगा, मेरी जाति को लोग लेंगे, किसान लेंगे, दूसरे ड्रा के लेंगे, मेरे नाम का फायदा लेके कौन कहाँ पहुंच गए। आप भी जानते हो दोनों पार्टियों को प्रदेश मिले, समाज के उपराष्ट्रपति तक आप पहुंच गए। हमारा योगदान सहयोग सब जगह रहा है, जाट आरक्षण आंदोलन से लेकर आज तक मैं बैठा नहीं हूं, मैं लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए 1998-99 से, और जिनके लिए लड़ रहा हूं उन्हीं लोगों ने 15 साल तक मेरा विरोध किया, लेकिन मैंने उनका विरोध नहीं किया, अपने आप ही घर बैठ गए। तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर है, निश्चित रूप से हर लड़ाई मुझे ही लड़नी है, मुझे लड़नी मतलब तुम नौजवानों को लड़ाई लड़नी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक आखिरी उम्मीद के रूप में राजस्थान का जवान, किसान, और अब तो देखिए हमारी बेटियां जिस तरह सोशल मीडिया पर आरएलपी के लिए बात करती है कि हमें तो आरएलपी पार्टी ही अच्छी लगती है जो राजस्थान को गुंडे बदमाशों से बचाएगी और पेपर लीक को रोकेगी और राजस्थान को एक नई दिशा देगी। जिस दिन महिला शक्ति, जिस दिन हमारी माताएं बहनें और छात्राएं निकल पड़ेगी, अपना आप बदलाव हो जाएगा मेरे भाई। बदलाव के लिए समय चाहिए, यह आदत नहीं लोगों की, आदत धीरे धीरे डाली, तो धीरे धीरे डाली तो आदत पड़ गई, ठीक है।
वोट ले रहे हैं, समीकरण नहीं बन रहा है, धन की कमी है, संसाधनों की कमी है। ये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ला के गाड़ियाँ और रोज ये धरना भी रोज चल रहा है। ऐसे थोड़ी चलते हैं धरना, आप जानते हो रोज सुबह शाम तो धरना क्या चलता है। आज हमारे शंकर जी नहीं आए तो चाय की व्यवस्था नहीं हुई, कहाँ हुई बताओ मुझे। शंकर जी अटेंड करने का चाय और व्यवस्था करा था रेस्टोरेंट से, आज शंकर जी का बंद हो गया। कल उनको कम से कम चाय कचौरी तुम्हारे ध्यान की तरह रखते नहीं रखते हैं, तुमने नाराज कर दिया। करो बोला हुआ ठीक है, शंकर जी लौटो याद कर रहे बच्चे। तो अब देखिए आंदोलन नेता तो क्या करेंगे नहीं रात तक, उनको पता है कि रहमान आंदोलन में बैठता है तो 2-3 महीने रहता है, कोई नहीं करता। तो अभी बयानों भी चलेगा, बयान देंगे और भाग जाएंगे। आंदोलन हम कर रहे हैं ना, और इसमें जीत हमारी निश्चित रूप से, क्योंकि कोई बाजी हारे ही नहीं है भाई। आज तक जो काम लेके बैठे उसमें जीत करा के उठे, नियम कायदे बदल गए, कानून बदल गए, लेकिन बेनीवाल और उसके कभी हार नहीं। और एक मोर्चे में नहीं लड़ रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे आजकल आपको पता फोन करते हैं कि भाई साहब हम ये आंदोलन कर देंगे, अपना भी चालू गाँव में कर दो। आप एक ट्वीट कर देना, ट्वीट में मेरा नाम डाल देना, नाम तो तेरी उम्र भी 18 साल में। फिर मैं ट्वीट करता हूँ, कलेक्टर एसपी फोन करता हूँ, काम बन जाता है। तो गरीब को तो फायदा मिल गया जिसके लिए अपने बच्चे करें। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम उन हजारों नौजवानों को जो आम आदमी गरीब आदमी के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते तुम लोग थोड़ा सा ट्रैक टूट जाते हो। टोल नाकों वाले मेरे से रोज शिकायत करते हैं कि साहब RLP की गाड़ी देखते हैं, और हमें तो अगर प्यार से कहते हैं सारी गाड़ियां निकाल अड़ाड़ी करते हैं। हम भी RLP के हैं टोलों पे, तो कई बार खेलताड़ हो जाती है। तो खेलताड़ कम किया तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा खेलताड़ हो जब आप रात को 2-2 बजे मुझे फोन करते हो, साहब मेरे झगड़ा हो गया 20 रुपए का, ऐसे मत करो, मारो कर 20-50 के लिए झगड़ा मत करो। ये कोई नहीं, सब सरकार आएगी तो सारी चीजें एक साथ निकल जाएगी, ठीक है ना। 2 बजे अगर मैं सो रहा हूँ तो 2 बजे इस काम के लिए मत उठाओ। 2 बजे अगर तकलीफ है, किसी को अस्पताल के अंदर भर्ती कराना, कोई दुर्घटना घट गई, 2 बजे कोई ऐसा संकट आ गया, कहीं बदमाश चोरी, मुझे जगाओ 2 बजे। लेकिन मैं सारे फोन नहीं उठा पाता, मेरे भाई हजारों फोन आ रहे हैं। नहीं मानो देख लो, इसमें लाल वाले हैं वो नहीं उठाए, वो काले वाले सारे उठाए, इनको बता दो सारा, तो पता लग जाए। तो ये फोन ही उठाता रहूं मैं, एक आदमी फोन उठाता रहे तभी सारे फोन अटेंड नहीं करते। अब मैं नंबरों को बदल भी नहीं सकता, एक ही नंबर लेके बैठा हूँ। नेताओं के पास 5-5 फोन है सबके पास। आज तो पहली बार जो MLA बनता है वो 4-5 फोन रखता है, और काम के लिए अलग फोन रखता है, दूसरा काम किस तरीके से होगा दूसरे फोन से बात करेंगे। एक फोन वो भी टेप हो रहा है। एक बार मेरा फोन मुख्यमंत्री ने टेप किया, तो पूछा उन्होंने कि IG को, भाई क्या फोन तो मिला क्या हनुमान जी? उनको लगता होगा CM को हनुमान जी गलत काम करते होंगे, इनके समर्थक ऐसे करते हैं तो ये रैलियां कैसे करते हैं। तो IG ने आके कहा साहब गलत काम तो नहीं करते, लेकिन अब फोटो साहब के कुछ तो सुना होगा फोन पे। उन्हें सुना तो है साहब क्या, बस सिवाय आपको गणे देने के कुछ नहीं करते। मेरा जी चला रही है मैडम, हो गई आप समझ लो उसमें कौन तो ये मजलाजी भी करते हो, छोड़ता कौन है, मौका तो लगा दो। क्या कर रहे हैं हम, कोई षड्यंत्र नहीं करते किसी सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ जाना होता तो खुले में जाते हैं, इस तरह बंद कमरों में बातचीत नहीं करते। आपके बीच है, मैं ये कहता हूँ कि 100% में भी ठीक नहीं होगा, 80-85 तो ठीक होगा। 2-5% के आदमी के अंदर सारे ठीक हो जाए, फिर देवता हो जाएगा 100%। तो 100 तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो तुम तो एक काम करो, 60-70 तो चलो सारे के सारे, बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे नाराजगी करना। और एक चीज का विशेष ध्यान रखो, जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं वो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखो कि उनको पैसे के लालच में गलत काम नहीं करना। जिस दिन पकड़े जाओगे मैं कोई मदद नहीं करूंगा, साफ साफ सुन लेना। आगे चल रहा है ना कि कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहा, कोई ठगी कर रहा, कोई ये कर रहा, वो कर रहा। तुम्हें सोचो भाई साहब के साथ रहकर इसको भी फॉर्च्यून में आगे दिखे नारे लगे, गलत काम मोड़ दिए, मैं करूंगा मेरे से कोई नहीं 10 घंटे में कभी जूत और लगाओ। मेरी इज्जत सबसे बड़ी, इस चीज का ध्यान रखना। अगर इलीगल काम ही करने होते तो 25-30 साल पहले दारू के ठेके में ही ले लेता, मुझे कौन रोक रहा था? भाई राजा राम जी के अकेले दारू बेच सकते हैं, मैं नहीं बेचता, मुझे कौन रोक रहा था? मैं ही जमीनों पर काम कब्जे कर लेता, तो अभी अरबों खरबों रुपए इकट्ठा कर लेता। मैं ये कह रहा हूं कि आप सही काम करो, सही काम में मेरी मदद आपको मिलेगी।
लेकिन इलीगल काम करोगे और इलीगल काम करके मेरे आसपास 24 घंटे मंडराओगे तो फोटो किसके साथ आएगी? मेरे साथ। एक फोटो आने का मतलब विरोधी क्या कहेंगे कि हनुमान जी के साथ ऐसे लोग घूम रहे। ये तो अच्छा हुआ मैंने पार्टी को भंग कर दिया, नहीं तो अभी तक तो बारात चढ़ जाती मेरी राजस्थान में। पता है तुम लोगों को किस तरीके से कबाड़े होते पार्टी के अंदर, ये बताना नहीं कि ये सारी बातें। लेकिन फिर मैं बच्चों को संदेश दे रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि हनुमान जी के छोटे भाई और उनके नजदीक बढ़ के रहना चाहते हैं तो आप देखो बहुत से भागे ना, मुझे छोड़ के भाग रहे, इधर उधर भाग रहे, कोई काम कर रहे, देरी नहीं होती, यहाँ कोई भूख नहीं मर रहे थे, यहाँ भी आदमी को सम्मान के साथ रोटी भी मिलती, सारी चीज मिलती। और एक दिन में मेरे साथ रहने से तुम मेरे से आगे निकलने की बात करो। अभी मेरे पास 15 मॉडल सबसे पुरानी गाड़ी, मुझे तो चिंता ये हो रही है कि मैं 1 जुलाई के बाद जब दिल्ली जाऊंगा तो मेरी गाड़ी को तो जब्त कर लेंगे, क्योंकि पुरानी गाड़ियां दिल्ली में चलेगी नहीं डीजल वाले। तो 15 मॉडल है, 25 12 गाड़ी, चिंता हो रही है 30 गाड़ी जाऊं दिल्ली, नहीं तो पुरानी होगी। लोग तो कितनी नई नई गाड़ियां, क्या क्या नाम, ऐसे 2-2 दिन में आकर गाड़ियां लेकर ऐसे चलते हैं पूरे वो बढ़ के 50 डेमो रील, इस तरह रील चली है। चलो रील बनाना कोई बुराई नहीं, रील भी बनानी है, रील देखनी भी आपको, लेकिन रील के साथ रियलिटी। और रियलिटी ये है कि आपको एक बात समझनी है कि हनुमान जी को ताकतवर रखेंगे तो मैं 1000 लोगों को फायदा करूंगा। और तुम मुझे जो साथ रहने वाले के फर्जीवाड़े के अंदर बात करके उलझ गए तो मेरी तरफ उंगली उठेगी कि ये हनुमान जी के साथ रहने वाले लोग। अब मेरी बातें कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ जाओ सारी बातें कि ऑनलाइन गेमिंग और ये जो उसमें एमडी, ये दारू डोडा पोस्ट, ये काम करने तो करो गाँव के अंदर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी मर्जी, जो तुम मेरे कहने तो कौन कर रुक जाओगे तुम? भाई नशे मैं कर रहा हूँ, नशा मत करो, नशे का कारोबार मत करो। अगर नहीं रुको तो कम से कम बार बार मेरे साथ आके फोटो तो मत खिंचाओ। तुम क्या सोच रहे हो? सरकारी एजेंसी और सरकारी यूं थोड़ी बैठी है, उनको एक एक चीज का पता रहता। और मेरे को छोड़ के जो लोग भागे, चाहे खींवसर में भागे, बाड़मेर में भागे और कहीं भागे, ये सब आपके सामने पोल पट्टियां खुल जाएगी इनकी, इसलिए भागे। मेरे पास रह के गलत काम नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, और रोज टोकता हूं ठीक नहीं है भ्रष्टाचार कर दिया, इसलिए भागे सारे। और भाग के बीजेपी कांग्रेस में न चले गए, हाँ भ्रष्टाचार का कोई भी चलेगा, 10% ऊपर दे दो, 20 दे दो, बाकी खुद सपोर्ट करके खाओ, या वो खाता नहीं। ये मेरे छोटे भाई को कहना चाहूंगा कि हमारी जो संगठन की रूपरेखा प्रयास कर रहे हैं, मुझे भी तो ढूंढने के अंदर आपको पता समय लगेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा जो मुझे छोड़ के नहीं जाए। सबसे पहले तो ये ध्यान है उसको बेल्डिंग से फेविकॉल से चिपकाना पड़ेगा। आज वो तो बनाते 3 दिन बाद बीजेपी वालों से करके बात वो निकला बीजेपी में, आओ आरएलपी को 2 फाड़ कर दिया। हाँ तो ये दिक्कत है मेरे साथ, लेकिन तुम अगर समझदार बढ़ जाओ तो दिक्कत कुछ नहीं। ये विचारधारा, ये पार्टी, ये तुम सबके सहयोग आशीर्वाद ईश्वर की कृपा से बनी है। और अभी 25 साल लड़ते लड़ते भैया ऐसे नहीं होते, 3 महीने नहीं करते सरकार से, एक सीआई से नहीं लड़ सकते। सरकारों से लड़ना और सरकारों में काम कराना, लड़ना, काम कराना, और हर उस व्यक्ति का काम कराना जो हमारे साथ आ गया। और हम फालतू की बड़ी पंचायतें नहीं करते, हम किसी के व्यक्ति का दुश्मन नहीं। जो किसान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी जमीन का झगड़ा नहीं, और न मेरा प्लॉट का झगड़ा, क्योंकि मेरे पास जमीन है ही नहीं। तो झगड़ा तो उसका होगा ना जब जमीन जिसके पास नहीं है। भैया चेक कर लेना, आप सारी चीजें आप जानते हो सारी बातें। और मैं तो डांग पे डेरे कहते हैं, डांग पे डेरा रखता हूँ। पता नहीं मकान भी 2-3 ले रखे हैं, कब खाली करने पड़ जाएगा। लेके बैठा हूँ 15 महीने, कम बात है क्या है? बाकी तो पहले बाकी तो छोड़ के सारे बुलडोजर चल गए। ये बैठा हूँ कि तुम लोगों के लिए आराम रहे, आने जाने बैठने, और नहीं तो और कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे। हम कोई सरकार को इस मामले में हमारे मकान जैसे किराए दे रहे हैं मकानों का 50,000 पेनल्टी के साथ भेजेंगे, पूरी लड़क निकालेंगे साथ, क्योंकि हमें फार्म भरने होते हैं, उसमें एनओसी चाहिए। सरकार का 1 भी रुपया बाकी नहीं होना चाहिए जब हम जाते हैं। सरकार कोई हमें नहीं करती, ऐसे ऐसे बिजली के बिल बना के भेजती है, 12 लाख, 13 लाख, 9 लाख, 10 लाख। एक बात आपको बताऊं, मैं राजस्थान में मैं पहला सांसद हूं जिसका कलेक्ट्रेट कार्यालय में ऑफिस नहीं है। क्यों नहीं? अब सुन लो, पुराना एक ऑफिस था, पुराना एमपी का, मैंने ऐसा मैं नहीं लेता, नया 2 बना के कलेक्टर के बगल में, नया मिला नहीं,
और मैं वहां गया नहीं, मेरे घर पे बैठा चला रहा हूँ। सरकार का कितना पैसा बचा रहा हूँ, सरकार की बिजली बचा रहा हूँ, सरकार की स्टैंडरी बचा रहा हूँ, क्या पानी की जो व्यवस्था है MP मुख्यमंत्री सारी बचा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ घर से। आज तक मेडिकल का बिल नहीं लिया, 10 रुपए का भी नहीं लिया आज तक। 4 बार MLA रहा, 2 बार MP रहा, कितने कैसे लोग जहां भी जरूरत पूरी किसी MP का 1 महीने की तनख्वाह हम दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। कोविड के अंदर ये पैसे दो, मैं भी दे रहा हूँ, ये योजना इसमें दो, कर रहा हूँ। ईमानदारी और ईमानदारी के साथ आपका सम्मान। 10 लड़कों ने कह दिया भाई साहब हमने तो आपके यहाँ भर्ती 51,000 रुपए दो, मुझे पता है मुझे बाद में मांगना फिरना पड़ेगा इधर उधर से, लेकिन तुम्हारी बात रखता हूँ, हाँ ले जाओ 51। ऐसे बार बार नहीं मिलते भाई, लेकिन ये सुनिश्चित सकते हैं। लेकिन समझ जाओ सारे तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो 2-2.5 साल काम करना सिर्फ, और जिन्होंने मेरे साथ 10 साल काम कर लिया वो 12.5 हो जाएगा, उनके क्या फर्क पड़ा। नेता तो बनी गए सारे। नेता मतलब जिससे जिले का कलेक्टर भी आराम से बात कर ले और जो IG DG के पास जाए उसको सम्मान मिले, वही नेता होता है। वो नेता क्या होता है, पहले के जमाने में तो बड़े बड़े हमारे जो नेता थे वो तो कभी दिल्ली जयपुर नहीं आने देते थे। नाथुराम जी तो कहते थे हाँ करो जयपुर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, रेल नीचे आ जाओ, वो ट्रेन रात के अंदर बहुत लगा आई होती दिल्ली में, जो दिल्ली में गमजा हुए बारे का लोग उठा ले जाते बाबू कह आपने टाबरन दिल्ली पटन मत भेजो। बता रहा हूँ तुम्हें सही बात, भाई बेटा तुम आगे यहाँ पर, अच्छा है मेरा जमाना आ गया। तो पुराने जो हमारे नेता थे पुरानी सोच थे, तो सोच का परिणाम क्या हुआ, मैं तो तेजाजी महाराज की पूजा करा थे। अगर वो पूरे देश में भी तेजाजी महाराज की पूजा करवाते तो मुझे जोर कम आता। न वो कोई नई पार्टी बना के दे सके, न कोई उद्योग लगा सके, न रोजगार, न नहरें, न शिक्षा, न सड़कें, सिवाय डर। अरे दौड़ जाओ पुलिस आ जाओ बोले पुलिस आए ठोके ले हाड़ फोड़ दे थारा बाबू को जो हाड़ फोड़ दे गाँव में पुलिस गाँव ये होता था, हो रहा है। ये तो हमें धन्यवाद हो, हम आए और आपका सम्मान बढ़ाया। हिम्मत नहीं किसी की कि इस तरह बिना वजह आंख उठा कर देख लेती थी, और अगर आंख उठा कर देख ले तो उनका पैर भी पकड़ूंगा उन्हीं से, वो माफ कर दे चले जाओ जिनकी तक आंख उठाई। तो ये जो अपनी ताकत है ये आप सबकी ताकत है, मेरी ताकत है। मैंने उस दिन सीटी बजाई और आपने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। अगर मेरे मैनेजमेंट ठीक होता चारों तरफ तो उस दिन अपने 4 डोम भर जाते। अब नहीं लेके तो नहीं लेके, डोम की व्यवस्था हुई नहीं, फिर सरकार ने होने नहीं दी। मैं तो तैयार था, मेरे लोगों को तकलीफ नहीं पड़े, इसलिए मैंने रैली जल्दी खत्म करी। मैं तुम्हारी स्थिति नहीं देख पा रहा था गर्मी का, तो जो जोश और जुनून था तुम्हारा, तो हनुमान जी अकेले ने हम आपके साथ है। ये जो जुनून 28 तक रखना, इस बार पंचायत चुनाव बता देना, मूड हो तो लड़ा देंगे, और अगर मन से लड़ लिए तो सारे जीत जाओगे। जवानों का मूड ठीक है, और नहीं जीता हो तो फिर कहना अभी नहीं लड़ेंगे, सीधे 28 ही लड़ाई। लेकिन फिर कांग्रेस जीतेगी, ध्यान रखना। फिर तो मुख्यमंत्री के सपने ले लेंगे, तो सारे फिर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसलिए पार्टी को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे पार्टियां चलानी पड़ती है। लोगों से अपने घर नहीं चलते मेरे भाई, पार्टियां चलाना बड़ा चलता है। पार्टी में एक दूसरे से रखना, 10 मिनट अगर कमरे में बिठा किसी से बात कर ली, 12 मिनट में उनको बोला बोलो भाग गए क्यों, वो नाराज हो गए, ये ज्यादा आपका खास हो रहा है। इस तरह भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मैं तो सबका हूँ, मैं सबका हूँ, इसलिए फायदा भी है और नुकसान ही है। सीधे मेरे से नाराज होते हो, बीच वाले से कभी नहीं। बीच वाले हो तो मैं राजी तो कर लूँ, सीधे मेरे पास आते हो, आते आते 4 बात भूल जाते हो हनुमान जी के पास बैठा है, वैसे करने लग जाते हो। और ये भी भूल जाते हो कि इनके साथ बैठा हुआ आदमी, ये इनकी सरकार दुश्मन है, इनके यहाँ कोई गलत काम है, ऐसा काम हो गया तो सरकारें दबोच लेगी, इस बात का ध्यान नहीं देती। ये दिक्कत है जवानों के अंदर। तुम रील बनाई और अपने साथ तेरे भाई कमांडो के साथ साहब हमारी भी रीलें बनाओ, रीलें बनी मेरे साथ, जी कमांडो साथ चल रहा है, उनको फीलिंग ये आती है कमांडो तो हमारे साथ है, हम ही MLA MP राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और बस हो गया काम। 3 दिन बाद पता लगे तो ठगी करी और रवाना, और छपा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक और दबोचे गए। इसलिए संगठन नहीं है, संगठन नहीं तो कोई नहीं। अब तो जो पदाधिकारी अगर पकड़े जाएंगे ना, उन्हीं का आगे लिखा जाएगा RSP का पदाधिकारी पकड़ा गया। पदाधिकारी है ही नहीं पार्टी के अंदर, मैं ही हूँ, 2-3 और है, उनको कोई मतलब नहीं, पकड़े जाओ चाहिए काई से पकड़े जाओ, सीधे लोग बेचारे पकड़े नहीं जाएंगे। और अब तुम लोग ये ध्यान रखो, मेरा इशारा तुम समझ जाओ मेरे छोटे भाइयों, मुझे बहुत तकलीफ पड़ती है। लोग ये चाहते हैं RSP को बदनाम कैसे करें। लोग तो ये कहते हैं तुम सड़क पर जिस तरह हूटर बजाते हो,
बड़े जो हुटर इस तरह बजाते तो लोगों को भी नहीं लगती होती, कितने हुटर मत बजाए। ऐसा जैसा आंदोलन हो वैसे ही हुटर होने चाहिए। कोई बस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, हम उनको नहीं रोकते। मैसेज अपने को सड़कों पे और स्टेट में ये मैसेज देना है कि सबसे अच्छे कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो मदद करते तो बस में जा रहे हैं, आरएलपी का लड़का बैठा, कोई बुढ़ी बुजुर्ग महिला या कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो या हमारी बहन कोई हो, छीड़ दो उनका 10 मिनट में थक रहे। अरे मैं भी तो सीटें दे रहा हूँ, तो फिर तो मेरा हो रहा है झाड़ समाज के कितने नेता कहाँ पहुंच गए, मेरा नाम ले लेकर भाई मेरे नहीं दूर नहीं करे, खूब बजा रहे हैं। तो 40-25 साल की मजबूती से बजा रहे हैं। अब तैयार हो जाओ, 28 का अपना सपना पूरा करेंगे। थोड़ा मैं भी लेट हो रहा हूँ कि अभी संगठन के अंदर मैं घोषणा नहीं कर सका, प्रयास करो। मैंने तुम्हें क्या कहा, दिक्कत क्या है तुम समझ गए। एक तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो उसकी जाति का मैसेज जाए, और एक ऐसा हो जो किसी भी परिस्थिति में मुझे छोड़ के नहीं पाते, समझ गया ना। और मैं बढ़ाऊंगा और भाग गया तो बैठ कर आगे फिर 2 फाड़ हो गए, 2 फाड़ में तो एक ही होगा, उसका वो ही जाएगा, फाड़ नहीं होंगे। लेकिन मेरे दिक्कत तो कर दोगे ना कि नया प्रदेश कहाँ से बनाऊं। इसलिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे छोड़ के नहीं जाए, भूखे प्यासे मेरे साथ रहे। जब मैं भूखा प्यासा इस राजस्थान को बचा रहा हूँ, इस किसान जवान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो 2.5-3 साल वो लोग भी मेरे साथ वो लड़ाई लड़ सकते हैं। ये अंतिम लड़ाई होगी, ये 28 की अंतिम लड़ाई। 28 के बाद कोई अगर सफलता नहीं मिली तो कोई झोली झंडे लेके सड़कों पे नहीं घूमेगा। यही काम रह गया क्या, यही करते रहो, लोगों को भला करते रहो, 9 करोड़पति बनते रहे और हम गरीब बनते रहे, बीमारियां पालते रहे, हमारे लोग दुख पाए और लोग सुख पाए। इसके लिए पार्टी नहीं बनाई मेरे भाई। 28 में न किसी कांग्रेसी को जिताएंगे न बीजेपी को जिताएंगे। 28 में जो आरएलपी का दुश्मन है वो आरएलपी का दुश्मन है। जो हमारे साथ जो पार्टियां राजस्थान में अगर समझौते में आ गई, जिनसे बात हो, वो तो हमारे साथ रहेंगे, खुद आप सारी बातें जानते हैं। लेकिन हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है, जिसमें किसान की आत्मा बसती है, जिसमें जवान का फ्यूचर आरएलपी के अंदर दिखाई देता है। आरएलपी के नाम का इतना करंट है देश के अंदर। अब देश का हर नौजवान आपके 10 राज्यों के अंदर देखता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितनी मजबूत पार्टी है। लेकिन विधायक नहीं है इनका, वो विधायक ढूंढते 3 से 1 पे 0 आ गए। कायदा दिया था दिल्ली जाके, जब मैंने किसानों की सत्ता छोड़ी तो 3 से 30 सीट आनी चाहिए थी। कायदा था कि नहीं था? तो कहाँ गया कायदा बताओ। मैं तो मेरी जगह हूँ, राजस्थान के लोग मुझसे तो सवाल जवाब इसलिए नहीं कर सकते, मैं तो आगे ही खड़ा हूँ सबके लिए। चाहे कोई समाज मुझे गाड़ी भी दे रहा है, दिल पे हाथ करके पूछो कि हनुमान जी गाड़ी दे रहे हो आप, ये सही बात है? तो बात तो गलत है, सोशल मीडिया पर दे रही थी, हमने भी दे दी। तो कोई कर रहा है उधर मत चलो, विपरीत बात। लोग तो मिलेंगे, करेंगे, बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे। हमने एससी ओबीसी का जो नारा दिया है, लोग कोशिश करेंगे इस नारे को खत्म करके इनके बीच भटकाव, इनके बीच दरार कैसे पड़े, ये बात भी करेंगे। लेकिन हमें सावधानी बरतनी है, हमें तमाम जातियों को साथ लेकर चलना है। ब्राह्मण भी हमारे साथ आएगा, राजपूत भी आएगा, बनिया भी आएगा, माथुर भी आएगा, तमाम जाति आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई, आइए पहले भी। लोकतंत्र के अंदर एक पार्टी कोई जाति से पार्टी नहीं बनती, और एक जाति से कोई पार्टी चलती भी नहीं, और एक जाति किसी के साथ 100% आज तक हुई भी नहीं। तो भाई भाई के साथ नहीं कलयुग के अंदर तो एक जाति कैसे हो सकती है? उसमें 70% हो सकता है, 60% हो सकता है, किसी दूसरी जाति में 20% अपना आ सकता है, वो भी बड़ी बात है। हमें हर तरह के लोग चाहिए और हर समाज के हम साथ है। अन्याय के खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। जहां भी अन्याय होगा, नफा नुकसान हम नहीं देखते, कई बार नुकसान भी हो जाता। छात्र चुनाव को लेकर जब लड़ाई लड़ी, मुझे क्या पता है छात्र हवा निकाल देंगे, ऐसे मेरी खुद की तो निकलेगी, उनकी मेरी और हवा निकाल दी। 1000 आदमी नहीं आए, हनुमान जी की रैली फेल हो गई। क्या लोगों ने क्या छोड़ो, फिर आगे फेल हो गई। ये उससे अपने जो हुआ था, कई बार अपन जो काम करते हैं उसमें अपन ये नहीं देखते कि नफा नुकसान क्या है। व्यापार में भी घाटा लगता है नहीं लगता। अपन अपनी लड़ाई की आदत नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब लड़ाई थोड़ी समझदारी के साथ हर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसमें हमें कितना फायदा हो और नुकसान कितना हो, इस बात का भी ध्यान रखना कि आप सब समझदार हो, सब बात करते हो। जल्दी हम आपको संगठन का तोहफा देंगे, और संगठन के तोहफे के बाद जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष होगा वो युवाओं को लेके अब 3.5 साल छोटे मोटे धरने प्रदर्शन वही करेगा। मेरी एंट्री बाद में होगी, समझ में आ गई? पहले नौजवानों की एंट्री होगी, उसके बाद आप घर लेके मेरी एंट्री करा दो। मेरी एंट्री फिर बाद में बचाई गया, मेरे को लाके बिठा देते हो। तो पहले छात्र संगठन, फिर यूथ, फिर हमारा महिला मोर्चा, नारी सशक्तिकरण पार्टी के अंदर कैसे हो। हमारी अगर ये टीमें हो जाए तो आपकी पार्टी 4-6 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर इस तरह का केयर बरपा देगी
कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दिखेंगे नहीं, हर जाति दोनों पार्टियों से दुखी, उनके नेता नहीं मिल रहे, उनको भरोसा नहीं हो रहा कि पता नहीं उधर गया वहां तो वो लोग रहते हैं, उनके साथ वो समाज रहता है। पहले मंत्री हम चुनाव लड़े, बीजेपी को चौथे नंबर पर उदयपुर डिवीजन में, हमारी संख्या नहीं, जाट समाज के तो 18-20 हजार वोट होते, लेकिन वोट आए 50,000। डांगी जी को फायदा मिला, पार्टी चेंज करी, वहीं चले गए जहां उनको जाना। वो मेरे लिए थोड़ी आए, वो तो कुछ समय के लिए आए थे, उन्होंने अवतार लिए आरपी में, अवतार हो गए, वो लुप्त हो गए। कई आदमी आते हैं थोड़े समय के लिए आते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, अभी मेरे यहाँ जो कुर्सियां 50 है कुर्सी यहाँ घर पे 50 पड़ी होगी, टूट गई, वो दिल्ली से मैं कुर्सियां लाया था। और जब मुझे उन्होंने फोटो भेजा तो मैंने कहा ये कुर्सियां खूबसूरत है, ये भेजो, महंगी जरूर थी, लेकिन वो कुर्सियां दिखने में खूबसूरत, उन कुर्सियों से 500 लोग नीचे पड़ गए। कितना बैठते हैं, थोड़ा आगे पीछे करते ही नीचे बैठते हैं। उन कुर्सियों के जो लक्षण है वो रेवत राम और उमेद राम के वो किसी भी वक्त धोखा देते, मेरे को नहीं, जो ऊपर बैठता है वो धोखा चाहिए, कोई तो थोड़े तो उन कुर्सियों को देख के मुझे उन 3-4 लोगों की याद आती है हमेशा। कुर्सी तो कोई गिरते मुझे करके पड़ गया, फिर क्या वो दे दिया धोखा साहब, बोले साहब थाने ही धोखो दे दिया, तो माने दे धोखो। तो मेरे भाई देख लेना कुर्सियां तो पड़े ना, कई लोग मेरे साथ हर कोई धोखा कर, कुर्सी देने वाला पैसे लेने के बाद ही धोखा करके मैं उसको जाके कोई वो थोड़ी करूंगा, उसको पकड़ूंगा, कुर्सियों के लिए लड़ूंगा, हो गया होगा धोखा। दूसरे अच्छी कुर्सियां लाएंगे, तो मैं देख रहा हूँ दूसरे अच्छे नेता लाएंगे, ठीक है, अच्छे नेता लाएंगे, उनके जगह लग चुकी, उनको दूसरा काम दे देंगे, कोई पोस्टर चिपकाओ, कोई नहीं लेके जाओ, तो जो जैसा काम करेगा वही आएगा भाई आगे। क्योंकि 28 का हमारा भी अंतिम में मानो, वैसे अंतिम नहीं, फिर संगत इस तरह सड़कों में रोज नहीं होगा भाई, फिर लोग इसको मानेंगे नहीं। 28 की तैयारी करो, जल्दी आपको संगठन का तोहफा हम 2-5-7 दिन के अंदर जल्दी चाहते हैं। पहले हमारा जो ये एक बार जीत हो जाए, उसके बाद तुरंत आपको उसका तोहफा और तुरंत प्रवास जितने बीजेपी कांग्रेस करेगा आपको भेज देंगे अपने अपने जिलों में, अपने अपने इलाकों में। पंचायत चुनाव की मजबूती तैयारी करो, अब की हर बार नौजवानों को सबसे ज्यादा टिकट हम देंगे। और विशेष रूप से जिन नौजवानों को पुलिस इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है कि तुम हनुमान जी के साथ रहते हो, उनको तो पक्की टिकट दूंगा मैं, ज्यादातर लोग, पूरे नहीं, कोई मानो बदमाशी से वैसा आ जाए उसको नहीं, लेकिन जो वास्तव में तकलीफ पा रहा है, तो ड्यूटी भी होती है हमारी। एक बार कांग्रेस पार्टी ने दी थी ना, इंदिरा गांधी के साथ जेल कौन गए, हम अपना भी दे देंगे, हमारे लिए कौन दुख पाया, लो मैं इनको कोई लड़ा हुआ, पहले पंचायत चुनाव पर देंगे, फिर देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और लड़ेगा किससे, पार्टी के अंदर आपस में नहीं, जो सड़क पे लड़ेगा, तो मुद्दे पे लड़ेगा, मेरे साथ लड़ेगा, और जो सही होगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम सारे मेरा ध्यान रखते हो और ये सही बात है, लेकिन मैं भी तुम्हारा सबका ध्यान रखता हूँ, मेरे से कोई चीज नहीं छुपी। एक जाएगा दूसरा बता जाए कान में, वो या गड़बड़ कर रही हो, तो इसलिए ऐसा मत सोचना भाई साहब को धोखा देना। मैं ऐसे कभी मैंने शंकर जी को आज याद किया, चलो थोड़े रूट गए थे, मैंने कहा वापिस बोला, उसके बिना ये मन नहीं लग रहा, सबको उदास हो रहा है। शंकर देखना कार्यालय संभालने वाला भी नहीं, आ जाएंगे सर, कल के उनके काम ज्यादा हो गए थे थोड़े चुनाव की वजह से, कल उनको बुला लेंगे चाय, और आज वो भी नाश्ता भी नहीं बैठा सिस्टम। तो भाई तैयार रहो सारे, ऊब तो नहीं गए तो 60 दिन में बिना दिल्ली कूच ही करा देंगे, एग्जाम रद्द है, लेकिन फिर दिल्ली कूच तो करना पड़ेगा दूसरे मामले में, कूच तो नारे लगाओ, एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी का पुनर्गठन करो, भजन लाल जी होश में आओ, नौजवानों को न्याय दो, हनुमान जी आप संघर्ष